प्राचीन मिस्र, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? विशाल पिरामिड, सोने से लदे फराओं के खजाने, है ना? पर कभी सोचा है कि तपते रेगिस्तान के बीचों बीच आखिर इतनी शानदार सभ्यता पनपी कैसे? तो चलिए, आज वक्त की रेत को थोड़ा हटाते हैं और इसके नीचे दबे इतिहास को खोज निकालते हैं। ये कोई मामूली जमीन नहीं थी। सोचिए, ये एक ऐसी सभ्यता का घर थी जो इतनी एडवांस्ड और रहस्यमयी थी कि आज भी उसकी कई चीजें मॉडर्न साइंस को हैरान कर देती हैं। ये कहानी है मिस्र की। अब देखिए, हर महान सभ्यता के पास जिंदगी का कोई ना कोई स्रोत होता है। मिस्र के लिए ये स्रोत सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि ये था रेगिस्तान के बीच से बहता हुआ एक ईश्वरीय तोहफा। नील नदी मिस्र के लिए एक नदी से कहीं बढ़कर थी। ये तो मिस्र का दिल थी, उसकी धड़कन। हर साल जब इसमें बाढ़ आती तो ये अपने किनारों पर काली उपजाऊ मिट्टी जमा कर देती थी। ये एक तरह की कुदरती खाद थी जो रेगिस्तान को हरे भरे खेतों में बदल देती थी। और इसी भरोसेमंद साइटल ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी, जिस पर राज किया फराओं ने। और जब पेट भरने की चिंता खत्म हो जाती है तो सभ्यताएं अमर होने के बारे में सोचती हैं। मिस्र के लोगों ने भी कुछ ऐसा ही बनाने का फैसला किया जो हमेशा के लिए टिके, और उन्होंने जो बनाया वो आज भी पूरी दुनिया को हैरत में डाल देता है। जरा सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले, ये तब की बात है जब रोमन साम्राज्य या प्राचीन ग्रीस का तो नामो निशान भी नहीं था। उस जमाने में मिस्र के लोगों ने ऐसे स्मारक बनाने शुरू किए जो खुद वक्त को चुनौती देने वाले थे। गीज़ा के महान पिरामिड को ही ले लीजिए। ये 20 लाख से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक से बना है और हर ब्लॉक का वजन कई टन है। ये कुछ ऐसा है जैसे लाखों कारों को एक के ऊपर एक रख दिया गया हो। इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा जो आज तक एक पहेली बना हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उन्होंने ये किया कैसे? पुरानी कहानियों में तो देवताओं की मदद का जिक्र है, पर आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये इंसानी दिमाग, रैंप और हजारों मजदूरों के एक साथ काम करने का नतीजा था। असलियत क्या थी, ये आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ये पिरामिड सिर्फ पत्थर के ढांचे नहीं थे, नहीं, ये उन राजाओं और रानियों के आलीशान मकबरे थे जिन्हें धरती पर देवता का दर्जा दिया जाता था और जिनके नाम आज हजारों साल बाद भी गूंजते हैं। तूतनखामून, वो युवा राजा जिसके खजाने ने दुनिया को चकाचौंध कर दिया। रामसेस द ग्रेट, एक महान योद्धा और साम्राज्य बनाने वाला। और क्लियोपेट्रा, मिस्र की आखिरी फाराओ। ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो कहानियां हैं जो इतिहास बन गईं। सदियों तक इन शासकों के कई राज जमीन के नीचे दफन रहे, लेकिन फिर 20वीं सदी में एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इस कहानी के हीरो बनकर उभरे हॉवर्ड कार्टर। राजाओं की घाटी में सालों की जुनूनी तलाश के बाद 1922 में उन्हें वो चीज मिली जिसके होने पर किसी को यकीन ही नहीं था। एक शाही मकबरा जो 3000 साल से भी ज्यादा वक्त से बिल्कुल अछूता था। जब कार्टर ने तूतनखामन के मकबरे का दरवाजा खोला तो मानो पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली। अंदर क्या था? सोने के खजाने, बेशकीमती कलाकृतियां और एक ऐसी प्राचीन दुनिया के राज जो वक्त की धूल में कहीं खो गए थे। खुद कार्टर के शब्दों में, उन्होंने अद्भुत चीजें देखी थीं। लेकिन मिस्र की महानता सिर्फ उसके राजाओं और पिरामिडों में ही नहीं थी। इसकी असली ताकत थी उनकी गहरी आस्था और विश्वास में, जिसने उनकी पूरी दुनिया को एक आकार दिया था। अच्छा, तो इस दुनिया को समझने की चाबी क्या है? वो है हायरोग्लिफ्स। मंदिरों और मकबरों की दीवारों पर उकेरी गई ये पवित्र लिखावट। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये एक पूरी भाषा है जो हमें देवताओं, जंगों और उस दौर के आम लोगों की जिंदगी की कहानियां सुनाती है। और इन कहानियों के केंद्र में थे उनके देवता, जैसे रा, सूर्यदेव, जो हर रोज आसमान का सफर तय करते थे। ओसिरिस, पाताल के देवता, जो मौत के बाद की जिंदगी का वादा करते थे। और आइसिस, जादू और इलाज की देवी। यह देवता कोई दूर बैठे भगवान नहीं थे, बल्कि वो थे जो प्रकृति और इंसानी किस्मत को कंट्रोल करते थे। और इस पूरी दैवीय व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन था? फराओ। उसे धरती पर देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था और इसीलिए उसका हर शब्द कानून था और हर आदेश भगवान का हुक्म। प्राचीन मिस्र के लोगों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद मौत नहीं, बल्कि मौत के बाद की तैयारी थी। उनके इस विश्वास का सबसे बड़ा सबूत है ममीकरण की प्रक्रिया। वो मानते थे कि आत्मा के दो हिस्से होते हैं,
का यानी जीवन शक्ति और बा यानी व्यक्तित्व। और आत्मा को हमेशा जिंदा रखने के लिए शरीर को बचाकर रखना बेहद जरूरी था, ताकि आत्मा उसे पहचान कर वापस लौट सके। ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में एक सफर थी। सबसे पहले शरीर को बहुत सावधानी से संरक्षित किया जाता था। फिर पवित्र रस्में होती थीं ताकि आत्मा को दूसरी दुनिया की यात्रा के लिए तैयार किया जा सके। और आखिर में शरीर को एक मकबरे में रखा जाता था, जहां उसके साथ वो सब कुछ होता जिसकी उसे अगले जीवन में जरूरत पड़ सकती थी, खाने से लेकर मूर्तियों के रूप में नौकरों तक। तो कुल मिला के बात यह है कि मिस्र के लोगों के लिए मौत कोई अंत नहीं थी। ये तो बस एक दरवाजा था जो एक नए और हमेशा रहने वाले जीवन की तरफ खुलता था। मिस्र के बारे में हम आज जो कुछ भी जानते हैं वो एक विशाल रेगिस्तान में रेत के एक टीले जैसा है, यानी बहुत कम। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स क्लियोपैट्रा के खोए हुए मकबरे को ढूंढ रहे हैं, पिरामिड बनाने के राज को पूरी तरह सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि हमें कुछ और मिलेगा या नहीं, सवाल ये है कि वो खोजें हमें कौन से नए रहस्य बताएंगी।